नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश जोशी है और मैं पिछले 8 सालों से पूरे देश में नेटवर्कर्स को ट्रेंड कर रहा हूं और हजारों लोगों को हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप्स और ढेर सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस के माध्यम से उनकी टीम को बड़ा करने में मदद कर चुका हूं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि प्लान प्रेजेंटेशन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का, और अगर इस स्टेप में हम गड़बड़ी करते हैं तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो की शुरुआत मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रखकर करना चाहता हूं ताकि आपको भी रियलिटी का एहसास हो सके। सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करने वाले 90% से ज्यादा लोगों को सही तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन करना ही नहीं आता है। उनका प्लान प्रेजेंटेशन का तरीका इतना ज्यादा आउटडेटेड और लेस इंपैक्टफुल होता है कि जब वो 20 से 25 लोगों को प्लान दिखाते हैं तब जाकर बड़ी मुश्किल से कोई एक व्यक्ति उनके साथ ज्वाइन कर पाता है। वहीं दूसरी तरफ इसी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लगभग 10% नेटवर्कर्स ऐसे भी हैं जिनके प्लान दिखाने का तरीका इतना ज्यादा पावरफुल है कि जब ये लोग 20 से 25 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो उनमें से कम 10 से 12 लोग बड़ी आसानी से उनके साथ ज्वाइन कर जाते हैं। कंपनी वही, प्रोडक्ट वही, बिजनेस प्लान वही, लेकिन फिर भी इन दोनों कैटेगरी के नेटवर्कर्स को मार्केट से मिलने वाले रेस्पॉन्स में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम इस बारे में ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि ऐसा क्यों है और अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते समय आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका प्लान दिखाने का तरीका भी इतना ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाए कि आप भी जब 20 लोगों को प्लान दिखाओ तो उनमें से कम 10 से 12 लोग आपके साथ आसानी से ज्वाइन हो जाएं। सो दोस्तों, सबसे पहला आउटडेटेड स्टेप है एक रटा रटाया प्लान हर किसी के सामने सुनाते रहना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें अपनी कंपनी का प्लान लिख के याद करना चाहिए। कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज की विस्तार में जानकारी और कंपनी के द्वारा मिलने वाले बिजनेस प्लान के एक एक पॉइंट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमारे पास रिटर्न में होना चाहिए और हमें उसे अच्छे से रट लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमें हर किसी के सामने वही रटा रटाया प्लान नहीं सुनाते रहना चाहिए। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि इस तरह से प्लान दिखाने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है और दूसरा ये कि सामने वाले को मुद्दे की बात समझने में दिक्कत भी ज्यादा होती है। हमें इसकी जगह क्या करना चाहिए? दोस्तों, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम प्लान उस तरीके से दिखा पाएं जिस तरीके से हमारा प्लान सामने वाले को आसानी से समझ भी आ जाए और उस पर अच्छा खासा इम्पैक्ट भी पड़े। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? ऐसा हम कर सकते हैं हमारी प्रेजेंटेशन को शॉर्ट और टू द पॉइंट करके। सबसे पहले समझते हैं कि प्रेजेंटेशन को शॉर्ट कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरी आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारे अब तक हो चुके लगभग 400 से ज्यादा लाइव ट्रेनिंग सेशंस में बताए गए टिप्स और टेक्निक्स की छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स हम हमारे व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करते रहते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि वो सारी क्लिप्स आपको भी मिलती रहें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए अब वीडियो पर आते हैं। किसी भी प्लान प्रेजेंटेशन के 3 अहम हिस्से होते हैं: प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स और बिजनेस प्लान। अपनी प्रेजेंटेशन को अगर आप जब चाहें तब और जितना चाहे उतना शॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले इन तीनों हिस्सों को किसी भी कॉपी या डायरी में पॉइंट वाइज लिखिए। 15, 20 या 25 हर एक हिस्से के जितने भी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट्स आप बना सकते हैं बनाइए। यहां पर आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने हर एक हिस्से के जितने ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट्स बना सकते हो उतने आपने बनाने हैं और एक पॉइंट की लेंथ आपने ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 वाक्य रखनी है, इससे ज्यादा नहीं रखनी है। जितने भी पॉइंट्स आपने बनाए हैं एक बार ध्यान से उनका सीक्वेंस भी चेक कर लेना है कि क्या वो पॉइंट्स हमने सही सीक्वेंस में लिखे हैं। एक बार आपने सभी पॉइंट्स लिख लिए और उनका सीक्वेंस भी आपने सही कर लिया तो इसका मतलब है कि आपका पूरा प्लान पॉइंट वाइज रेडी हो चुका है। यानी इसका मतलब यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपकी धमाकेदार जीत की ओर आपने एक महत्वपूर्ण कदम पूरा कर लिया है। अपनी प्लान प्रेजेंटेशन को इसी सीक्वेंस में याद करके अच्छी तरीके से रट लीजिए। आपके दिल और दिमाग में छप जाना चाहिए। असली गेम अब यहां से आगे शुरू होता है। जितने भी लोगों को आप देखते हो कि उनकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा दमदार है, वो पूरी प्रेजेंटेशन को इसी तरीके से रट चुके होते हैं, अपने दिल और दिमाग में छाप चुके होते हैं। लेकिन जब भी प्लान प्रेजेंटेशन की बात आती है तो वो सामने वाले को पूरी की पूरी प्लान प्रेजेंटेशन नहीं दिखाते, बल्कि वो तीनों हिस्सों के सिर्फ जरूरी पॉइंट ही अपनी प्लान प्रेजेंटेशन में शामिल करते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों हिस्सों को बहुत ही कम समय में अच्छे से कवर भी कर लेते हैं और कोई भी जरूरी पॉइंट छूटता भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने कंपनी प्रोफाइल के 25 पॉइंट्स लिखे हैं और अच्छे से रट के अपने दिल और दिमाग में बैठा लिए हैं,
तो ऐसा नहीं है कि वो 25 के 25 पॉइंट प्रेजेंटेशन में बताते हैं, वो 25 में से केवल 10 से 12 पॉइंट का ही इस्तेमाल करते हैं, और अगर टाइम बिल्कुल कम हो तो वो सिर्फ 6 से 7 पॉइंट ही बताते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स और कंपनी का बिजनेस प्लान समझाने के टाइम पर भी इसी तरीके से वो केवल जरूरी पॉइंट्स पर ही फोकस करते हैं, ज्यादा गहराई में उतरने की या अपने प्रोस्पेक्ट का बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करने की कोशिश नहीं करते। इस तरह से प्लान प्रेजेंटेशन तैयार करने से उन्हें एक और बहुत बड़ा फायदा मिलता है, और वो ये है कि अपने हर एक प्रोस्पेक्ट को वो उसकी जरूरत के अनुसार कस्टमाइज्ड प्लान प्रेजेंटेशन दे सकने में सक्षम हो जाते हैं। अब कस्टमाइज्ड प्लान प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? यानी मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट है जिससे शुरुआती बातचीत करके हमें अंदाजा लग गया है कि इसको अपनी पसंद की कार लेनी है, तो हम ऐसे प्रोस्पेक्ट को प्लान प्रेजेंटेशन देते समय कंपनी प्रोफाइल या प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा फोकस ना करते हुए कंपनी के बिजनेस प्लान के सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जिससे हमारे प्रोस्पेक्ट को ये आसानी से समझ में आ जाए कि इस बिजनेस में काम करके वो कितनी आसानी से अपनी पसंदीदा कार खरीद सकता है। इसी तरीके से अगर किसी को घर बनवाना है तो हम उसे कंपनी का बिजनेस प्लान इस तरीके से दिखाएंगे जिससे कि उसको आसानी से समझ में आ सके कि इस बिजनेस में काम करके वो कितनी जल्दी अपना खुद का घर बनवा लेगा। इसी तरीके को कहते हैं टू द पॉइंट प्लान प्रेजेंटेशन देना, यानी अपनी पूरी प्लान प्रेजेंटेशन को पहले आपने शॉर्ट किया और फिर आपने उसको टू द पॉइंट कर दिया। इस तरीके से जब आप अपने हर एक प्रोस्पेक्ट को उनकी नीड के अनुसार प्लान प्रेजेंटेशन दिखाते हो और अपनी प्लान प्रेजेंटेशन को शॉर्ट और टू द पॉइंट रखते हो तो आपकी प्लान प्रेजेंटेशन भी हाईली इंपैक्टफुल हो जाती है, और आप भी इस सिचुएशन में आ जाते हो कि जब आप 20 लोगों को प्लान दिखाते हो तो आपके साथ भी कम से कम 10 से 12 लोग आसानी से ज्वाइन हो जाते हैं। दोस्तों, हम ये लगातार चेक करते रहते हैं कि हमारी वीडियो से किन किन लोगों को फायदा हो रहा है, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए यस, ताकि हमें भी पता चल सके कि कौन कौन से लीडर्स को ये पॉइंट समझ में आ गया है। लेकिन दोस्तों, एमएलएम बिजनेस की ट्रेनिंग यहीं पर खत्म नहीं होती है। एमएलएम बिजनेस की बारीकियों को यदि आप लगातार सीखते रहना चाहते हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस वीडियो को दोस्तों पार्ट 1 समझकर चलिएगा, क्योंकि इसी टॉपिक पर कुछ और भी ऐसी जरूरी बातें हैं जो मेरा मानना है कि आप सभी से शेयर करना जरूरी है। उन सभी बातों को हम इस वीडियो के पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगला पार्ट आपसे मिस ना हो, इसलिए हमारे साथ में लगातार जुड़े रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।